बुद्ध से धम्की दीक्षा लेने के बाद सिरमा, जो कि उसे समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधू थी, उसने अपना गणिका का कम छोड़कर बुद्ध की उपसिका बनने का निश्चय किया। श्रीमान राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सर समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आजा, पालनपुर और दूसरे अच्छे केमोन में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भजन करने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बावा रखे थे, जिन्हें भजन करने के बाद पुरानी भिक्षु संघ पहुंचने ही नई भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन बासी उसके यहाँ भजन करने आई है। श्रीमान भजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भजन परोसती और उन्हें उचित आधार सम्मान देती। भजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उसे दिन श्रीमा के घर से भजन ग्रहण करके छोटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रश्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उसे भिक्षु से सरम के घर के भजन के बड़े में पूछा। उसे प्रश्न भिक्षु ने कहा, भजन सबके लिए पर्याप्त मंत्र में था और भजन का स्वाद ऐसा था कि जिसके तुलना ही ऐन की जा सके। इससे स्वादिष्ट भजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन वहां की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज थी उसे घर के मालकिन की सुंदरता। सरीमा एक अड़ौती सुंदरी है, उसके सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं। शक्ति संगीत अलग अलग तस्वीर था जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि सरम के घर भजन के लिए कैसे जय जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह सिनेमा के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उसे रात ठीक से सो भी ना सका, क्योंकि यह पूरी रात सिनेमा के बड़े में ही सोचता रहा। लेकिन इस दिन सिनेमा अचानक बहुत बीमा पद गई। वह अपने सारे गने और सजावट की बस्ती में उतारकर बिस्तर पर सोनी चली गई। इसलिए जगह प्रेमी युवा भिक्षु सिनेमा के घर पहुंच तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भजन परोसा। यह देखकर उसे युवक को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे संगीत चलते हुए भजन कक्षा में पहुंच गई। वह पसीने से लटपट थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कम रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बाल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उसे युवा भिक्षु ने मां ही मां कहा। इतनी बीमा होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर ये बीमा ना होती और सरसंहार करके आई तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना की बसीयत होकर उसे बौद्ध भिक्षुणी बिना एक भी और खाई अपनी इच्छा पत्र को बैंड कर दिया। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पत्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस जाता है। आश्रम पहुंचकर भी इच्छा पत्र को नहीं खोलना और उसे एक कोनी पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ सीमा का वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था जो उसने भजन कक्षा में देखा था। वह उसके बड़े में जितना सोचता उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भी उन्होंने उसे भजन करने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी भयानक बुखार की वजह से इस रात सिनेमा की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिनवाइजर को सिनेमा की मौत की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजो, ही तो ठग, आपके बहन श्रीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट भीम विशाल को वापस संदेश भेजो, अमृत शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े सन मैदान में संभल कर रखा जाए। चीनकू और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान करवा दी कि कल सुबह 5 ग्रह के सभी युवा पुरुषों को श्रीमती शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पर पहुंचाना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालनपुर नहीं करेगा उसे पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उसे युवा प्रेमी भिक्षु ने पिछले कर दोनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पत्र में रखा जाए पूरी तरह से सब चुका था और उसमें से कीड़े निकाल रहे थे। उसे भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध श्रीमा को देखने जा रहे हैं। सरम शब्द की आवाज कान में पड़ने ही उसे भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की बहुत बड़ी भीड़ पहले से इकट्ठा हो राखी थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक ओर बैठ गए, दूसरी ओर साड़ी भिक्षुणी बैठ गई, एक और सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए
और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर के बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखती थी। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भारत हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने पड़ी अमृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्रीमान, जीवक की बहन। और श्रीमान थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप मैसेज, जो भी व्यक्ति 1000 सोनी के सिक्के देगा वह सिनेमा के साथ एक रात बीता सकता, अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोनी के सिक्के। अब भी सब चुप थे। सिर्फ एक सोनी का सिक्का संगीत नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोनी के सिक्के देने को तैयार रहते थे, एक दूसरे को करने को तैयार रहते थे। लेकिन आज इस नगर में इस स्त्रियों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई इसे बुद्ध होने, बीमा पढ़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ने हैं, और जो मालिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उसे बीमा युवा प्रेमी भिक्षु ने बुद्ध की सारी बातें, सनी बुद्धि की यह बातें उसके दिल को चोट कर गई। उसने सोचा, जब श्रीमा जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उसे भजन की भांति जो ताज पीकर उसे भरोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरा में रखा भजन सब गया और पूरा भिक्षा पत्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह संगीत विचार करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं है। यहां तक दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक ब्रह्मा मंत्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह अरिहंत बन गया, जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्रताप हो चुकी।